आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जनित स्टडीज में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के जरिए आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज में आज हम आपके लिए 5 और 6 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे इस वीडियो पर लेके आए हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स यहां पर प्रोवाइड कराते हैं, बट एक आध दिन से थोड़ा मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूं, इसलिए मैं 2 दिन के करंट अफेयर्स आपको एक साथ यहां पर प्रोवाइड करा रहा हूं। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जितने भी करंट अफेयर्स मैं आपको यहां पर प्रोवाइड कराता हूं वो सारे के सारे बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। कहने का मतलब आपका कोई भी एग्जाम हो, इनसे बाहर आपके एग्जाम में एक भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाता। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। तो देखिए आज का पहला करंट अफेयर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% चांसेस है कि एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज आप सभी लोग जानते हैं साल में एक बार दिया जाता है और अब वो स्टार्ट हो चुका है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। हार्वे जे ऑल्टर जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं, चार्ल्स एम रिका जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं और माइकल हॉक्टन जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं, इन तीनों को हैज जॉइंटली वन नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो इन 3 लोगों को जॉइंटली नोबेल प्राइज मिला है साइकोलॉजी का, या जिसको हम मेडिसिन भी कहते हैं दवाई के क्षेत्र में। किस लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है ये आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हेपेटाइटिस सी वायरस की इन्होंने खोज की है, तो इनको साइकोलॉजी और मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। अब देखिए नोबेल प्राइज में होता क्या है, एक आपको गोल्ड मेडल मिलता है जो भी विनर है और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनार इसमें अमाउंट धनराशि दी जाती है। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100% चांसेस हैं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चांसेस क्या है ये समझ लीजिए, 100% आपसे पूछा ही जाएगा। और आप सभी लोगों के लिए खुशखबरी है, 15 अक्टूबर से आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट खुलने वाले हैं। तो 15 अक्टूबर से हमारे बैचेस भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितने भी मेरे भाई बहन हैं जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो के लास्ट में या स्टार्टिंग में अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा और एड्रेस दे दूंगा। आप मुझे कॉल करके या व्हाट्सएप करके या विजिट करके एडमिशन ले सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेम द वेटरन बॉलीवुड एक्ट्रेस हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है बॉलीवुड की वो कौन जानी मानी एक्ट्रेस हैं जिनका हाल ही में देहांत हो चुका है। तो इनका नाम है मिस्टी मुखर्जी। तो याद रखिएगा जितने भी आपके ऑबिटरी होते हैं आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेम द कॉफी टेबल बुक रिलीज्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह रिटन बाय पदमपानी बोरा। तो आपसे पूछ रहा है ऐसी कौन सी बुक है जिसको हाल ही में यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने रिलीज की है और जो पदमपानी बोरा जी के द्वारा लिखी गई है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है डिस्कवरीज द हेरिटेज ऑफ असम। तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर ए। तो जितनी भी बुक्स आपकी नई नई रिलीज होती हैं एग्जाम से 3 मंथ पहले की, बड़े बड़े राइटर्स की, वो आपको जरूर याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following will head the 3-member committee formed by RBI to run and manage the daily affairs of लक्ष्मी विलास बैंक। तो आपसे पूछ रहा है एक 3-member कमेटी का यहां पर गठन किया गया है आरबीआई के द्वारा, किसके लिए? लक्ष्मी विलास बैंक के डेली जो भी उनके मामले हैं उनको सुलझाने के लिए। आप सभी लोग जानते हैं लक्ष्मी विलास बैंक इस वक्त क्राइसिस पे चल रहा है, तो उसको देखने के लिए, उसको रन करने के लिए ये 3-member कमेटी बनाई गई है और आपसे इनका हेड पूछा गया है। तो इनके हेड का नाम है मीता
माखन, मीता माखन जी है। और देखिए जितनी भी कमेटी जो कि आरबीआई बनाता है या जो बैंकिंग फील्ड से रिलेटेड है, आपके बैंक में एग्जाम में आने के 100% चांसेस रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका बैंक के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट डेवलप्ड अ मोबाइल ऐप थ्रू विच एयर पैसेंजर्स कैन डाउनलोड फॉर्म, fill it up and show it at airports to avoid delay in completing formalities for COVID-19 टेस्ट। तो आपसे पूछ रहा है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने एक ऐप डेवलप किया है जिसके थ्रू जितने भी विमान से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स हैं वो फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, उसको भर के एयरपोर्ट में डायरेक्ट दिखा सकते हैं। आप सभी लोग जानते हैं अभी कोविड-19 पैंडेमिक ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, तो इसलिए हर एयरपोर्ट पे जो है कोविड-19 चेकिंग हो रही है। तो डिले से बचने के लिए, देरी से बचने के लिए क्या करेंगे पैसेंजर, इस ऐप के जरिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और एयरपोर्ट पे डायरेक्ट दिखा सकते हैं ताकि उन्हें ज्यादा देर ना हो। तो ये आपका असम गवर्नमेंट ने एक ऐप डेवलप किया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इस ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो इस ऐप का नाम भी आपसे पूछ सकता है। तो इस ऐप का नाम है वीसी तासन। ठीक है, वीसी तासन, वीसी तासन। तो ऐप का नाम भी आप याद रखिएगा, ऐप का नाम है वीसी तासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। Who among the following has become the new brand ambassador of Kerala startup M3? तो आपसे पूछा है केरला की एक स्टार्टअप कंट्री है जिसका नाम है M3, तो हाल ही में उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जितने भी आपके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए हैं या नियुक्त हो रहे हैं या होंगे, तो आप उन सबको जरूर याद रखिएगा। एक या दो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रॉबिन उथप्पा को इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who among the following has won the AIFF Women Footballer of the Year Award 2019-20? तो आपसे पूछ रहा है, देखिए सबसे पहले AIFF की फुल फॉर्म देख लीजिए, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। ठीक है, तो इंडिया में जितनी भी फुटबॉल टूर्नामेंट्स होते हैं उन सबका हेड है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो आपसे पूछ रहा है हाल ही में ऐसी कौन सी वुमेन फुटबॉलर हैं जिनको जो है AIFF वुमेन फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो आप नाम याद रखिएगा, इनका नाम है संजू। ठीक है, और यहीं पर अगर आपको वुमेन की जगह मैन दे दे, मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा यहां पर सी वाला, गुरप्रीत सिंह संधू, जो कि मैन कैटेगरी में फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड जिनको दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज सेट अप द फर्स्ट कंजर्वेशन सेंटर फॉर वल्चर्स ऑन द लाइन्स ऑफ हरियाणा पिंजौर वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर? तो आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने अपने वहां पहला वल्चर कंजर्वेशन सेंटर ओपन किया है? किसको देख के? हरियाणा में आप सभी लोग जानते हैं पिंजौर वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर खोला गया है। तो देखिए दो वल्चर कंजर्वेशन सेंटर खोले गए हैं, आप सभी लोग जानते हैं वल्चर विलुप्ति की कगार पे है, तो इसके लिए, इसके रखरखाव के लिए, इसको विलुप्त होने से बचाने के लिए पहला आपका जो वल्चर कंजर्वेशन खुला है वो कि हरियाणा के पिंजौर जिले में खुला है, और दूसरा आपका उत्तर प्रदेश में खोला जा रहा है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में ये खोला जा रहा है कहां पर? इसका नाम है भासी गोरखपुर। ठीक है, यह है भासी में खोला जा रहा है, तो आप डिस्ट्रिक्ट का नाम भी याद रखिएगा, भासी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज वन his second Formula 1 race of 2020 with an easy victory at the Russian Grand Prix? तो आपसे पूछ रहा है हाल ही में रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? ग्रैंड प्रिक्स आप सभी लोग जानते हैं क्या होती है, फॉर्मूला 1 रेसिंग होती है, कार रेसिंग होती है, और एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है फॉर्मूला 1 रेसिंग से। तो आपसे पूछा है रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कसी वेल्ट्री बोटास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। What is the amount of first installment released by the government for paddy procurement in 3 states under MSP scheme? तो आप सभी लोग जानते हैं गवर्नमेंट अभी MSP गवर्नमेंट ने ओपन करी है, और बहुत जगह ये देखा जा रहा है इसका विरोध हो रहा है, सब प्राइवेट हाथों में दिए जाने की मांग की जा रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि MSP जो है हम तय करेंगे और
बाकी सब चीजें प्राइवेट के हाथों में होगी। बट क्या है, देखिए अभी तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम एमएसपी तय करेंगे। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे तो बाद में मे भी अगर प्राइवेट सेक्टर वाले बढ़ा दें तो आप कुछ उसमें नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका विरोध हो रहा है कि ये चीजें गवर्नमेंट के हाथ में ही रहें ताकि किसानों को इसका बेनिफिट मिल सके, कल को किसान क्राइसिस से मजबूर ना हो जाए। तो आपसे पूछ रहा है पहली इंस्टॉलमेंट पैडी के लिए, पैडी आप सभी लोग क्या होता है, धान, धान की फसल के लिए कितनी जो है गवर्नमेंट ने रिलीज करी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए 19,444 करोड़। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस चिली ऑफ सिक्किम विच गेट्स ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग फ्रॉम द यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है सिक्किम की वो कौन सी फेमस चिली है, मिर्च है, जिसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। देखिए सबसे पहले देखते हैं जीआई टैग होता क्या है। जीआई टैग इसलिए दिया जाता है ताकि उस जगह की वो चीज फेमस है, ये उस नाम से जानी जाएगी। तो एक तरीके से समझ लीजिए वो पेटेंट हो जाता है कि सिक्किम की मिर्च है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है दल्ले खुरसानी। इस मिर्च का नाम है दल्ले खुरसानी और ये सिक्किम की बहुत ही फेमस मिर्च है जो कि जिसको जीआई टैग दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं मैं जितने भी क्वेश्चन आपके 100% वाले होते हैं स्टार बना देता हूं, तो जहां पे भी आपको स्टार मिले समझ लीजिए वो आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हेन इज वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व विद द थीम हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। तो जिस तरीके से मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताता हूं, अगर कोई भी इंपॉर्टेंट डेज या डेट होती है और खास तौर पे एग्जाम से 3 महीने पहले की, वो आपको जरूर याद रखनी है। और अगर उसकी कोई थीम है तो आपको थीम भी जरूर याद रखनी है। 2 से 3 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में इससे पूछे जाते हैं। तो आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड हैबिटेट डे किस दिन मनाया जाता है और उसकी थीम है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। तो ये हमारा 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप डेट याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विच एयरपोर्ट रिसेंटली बिकम्स फर्स्ट एयरपोर्ट ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज 100% सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। आपसे पूछ रहा है ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जिसको कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि ये समझ लीजिए इंडिया का ऐसा पहला एयरपोर्ट है जो कि 100% पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित है। तो ये आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका नाम है दबोलिम एयरपोर्ट। आप सभी लोग जानते हैं इस एयरपोर्ट का नाम है दबोलिम एयरपोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैज प्रेजेंटेड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर हिज रोल इन बिजनेस रिलेशन ऑफ इंडिया एंड यूएस। तो आपसे पूछ रहा है इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हाल ही में किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है, किस लिए, उसके बिजनेस रिलेशन के लिए, किसके, इंडिया और यूएसए के बीच में जितना जो भी बिजनेस हो रहा है उसको रिलेशन को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए रतन टाटा। रतन टाटा जी को यह अवार्ड दिया गया है। चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा क्योंकि अगेन ये नोबेल प्राइज से रिलेटेड है। तो आपको बोल रहा है नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज डिवाइडेड 1/2 टू रोजर पेनरोज फॉर हिज डिस्कवरी दैट ब्लैक होल फॉर्मेशन इज प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द अदर हाफ जॉइंटली टू Reinhard Genzel and Andre Ghez for the discovery of a supermassive compact object at the center of our galaxy। तो आपको बता रहा है कि नोबेल प्राइज फिजिक्स का किस किस को दिया है, 2 हाफ में डिवाइड किया है। आधा हिस्सा इसका रोजर पेनरोज को दिया गया है क्योंकि उन्होंने ब्लैक होल की डिस्कवरी करी कि ब्लैक होल डिस्कवरी जो है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आप सभी लोग जानते हैं रिलेटिव थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसको प्रूव करती है, इसलिए उनको दिया गया है। जो दूसरा हाफ था वो 2 जनों को दिया गया है, रेनहार्ड गेंजल और एंड्रे गैस। किस लिए, उन्होंने ये पता लगाया है कि हमारी गैलेक्सी, आप सभी लोग जानते हैं हमारी गैलेक्सी सोलर सिस्टम के बीचों बीच एक बहुत ही छोटा सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर पाया गया है, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट पाया गया है, इसलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज की करंट अफेयर समझ में आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन हैं इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप पर
पहुंचता रहे। और साथ ही साथ देखिए क्या होता है, सब्सक्राइब करने से कुछ ऐसा होता है कि ये समझ लीजिए हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर हमारे होते हैं तो हमें ये इस चीज की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाता है कि इतने स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं और आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाना, अच्छे कंटेंट पे वीडियोस बनाना हमें प्रोत्साहित करता है। और साथ ही साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने भी आपके डाउट्स, आपकी क्वेरीज या आप मेरे लिए कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। और जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो कि एजुकेटिव फील्ड से रिलेटेड हैं, उन सभी को मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो का फायदा उन्हें भी मिलता रहे।